नित्यबोद्धं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्णिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। स्वामी श्री वैष्णवानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मुद मंगलमय साधु समाज सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। एक बार जोर से गुरु महाराज का जयकारा लगाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आज साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग, सबसे पहले जाने कि सत्संग की महिमा क्या है। जब तक किसी को के महत्व को हम नहीं जानते हैं तो उस कार्य को करने में आनंद नहीं आता है, मन नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले गुरु महाराज सत्संग की महिमा बताते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग क्यों करना चाहिए। गुरु महाराज इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचित रामायण से देते हैं कि मति किरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकं वेद न आनु पाओ। कि सत्संग से बुद्धि निर्मल हो जाती है, अच्छी बुद्धि होती है। अच्छी बुद्धि जिसकी है, अच्छा काम करते हैं, उसकी कीर्ति होती है। जिसका कीर्ति होता है उसका यश फैलता है, और जिसका अच्छे अच्छे कार्य करेंगे उसकी गति भी अच्छी होगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग से ये पांचों चीज़ें मिल जाती है, और इस पांच चीज़ के मिल जाने के बाद और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, मंगल के लिए। तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि आनंद और मंगल कहाँ मिलता है? सत्संग में। सत्संगति मुद मंगल मूला, ये सब सिद्धि सब साधन फूला। कि आनंद और मंगल की खोज आपको है, ये सत्संग में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता है। अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में सुने कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। का वचन अगोचर, बुद्धि पर। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि ईश्वर इंद्रियातीत है, इंद्रिय के विषय से परे है। लेकिन ये मोटी इंद्रियां जो हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, इससे भी जो परे है सूक्ष्म इंद्रियां, मन और बुद्धि, इससे भी ईश्वर स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता।
तो आखिर ईश्वर स्वरूप को हम क्यों जाना है, ये भी बात हो सकती है कि ईश्वर स्वरूप को जानना क्या जरूरी है। तो ईश्वर का स्वरूप इसलिए जानना जरूरी है कि संसार में कुछ भी बन जाइए, चाहना लगी रहती है और चाहना रहने पर सुख नहीं मिलता है। ईश्वर के प्राप्त होने से चाहना मिट जाती है। संसार के लोग जो धनहीन हैं वे सोचते हैं कि अगर राजा हो जाता तो सुखी हो जाता, लेकिन जो राजा हुए उसको भी सुख नहीं हुआ। उसके मन में ये हुई कि इंद्र को सुख है, इंद्र के मन में हुआ कि ब्रह्मा सुखी है, अब ब्रह्मा के मन में हुआ विष्णु सुखी है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कोई सुखी नहीं है, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे, उसकी भक्ति करेंगे तभी सुख मिलेगा, क्योंकि सुख की चाहना है, हमको कल्याण की चाहना है। इसलिए ईश्वर स्वरूप को हम जानें। ईश्वर इंद्रिया से परे है। उपनिषद में हम लोग पढ़ते हैं कि हाथ पैर गुदालिंग के द्वारा, यानी कि 14 इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को जानने की चेष्टा करना झूठी एक खेल है। इससे ईश्वर को नहीं जान सकते। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रिय से ऊपर का विषय है, इंद्रिय से परे का विषय है। इसीलिए हम लोग साधन करते हैं। इस ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए का ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान बिनु ध्यान नहीं, ध्यान बिनु ज्ञान नहीं। जब तक बौद्धिक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान क्या करेंगे। इसलिए पहले बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता है, ईश्वर के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। जब ईश्वर के स्वरूप को हम जानेंगे, हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं हैं, हम आत्मा हैं। मूल ज्ञान तो तब होगा जब इंद्रिय से परे हम होंगे। और ये जो ज्ञान है ये दुखदाई है। 14 इंद्रियों में जब हम रहते हैं तो इसको जागृत की अवस्था कहते हैं। जागृत की अवस्था में 14 इंद्रियां काम करती है और स्वप्न की अवस्था में 4 इंद्रियां काम करती है। सुषुप्ति की अवस्था में 1 इंद्रियां काम करती हैं और तुरीय एक अवस्था होती है जो कि स्वतः नहीं होता। ये 3 क्रियाकलाप तो स्वाभाविक रूप से होते ही रहते हैं। हम जगते हैं, सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन संतों ने कहा और भी अवस्था है, वह है तुरीय और तुरीयातीत। तुरीय अवस्था में ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान तुरीय अवस्था में होता है। संत ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार। चाहे कितनों भी जतन कर लीजिए, जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगी। वास्तविक ज्ञान सत्संग में होता है। इसलिए सत्संग में लिखा है बुद्धि योग सत्संग। सत्संग ही बुद्धि को मजबूत करता है। इसलिए मजबूत करता है कि संत को वास्तविक ज्ञान हो गया है, उसके शरण में हम आएंगे, सत्संग सुनेंगे, उसके आचरण में चलेंगे और वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। तो संतों का क्या ज्ञान है कि ये जो ज्ञान है, माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, बरी दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। कि जब इन 3 अवस्था से ऊपर उठेंगे, 4थी अवस्था में जाएंगे, तब वास्तविक ज्ञान होगा। तुलसीदास जी महाराज कहे, 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वह सर्वत्र व्यापक है, अनंत है। तो इसका ज्ञान कब होगा, ईश्वर स्वरूप को कब जानेंगे का, जब 3 अवस्थाओं से ऊपर जाएंगे।
जागृत में भी नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगा और गहरी नींद में तो होगी ही नहीं। चौथी अवस्था में इसका ज्ञान होगा। जब चौथी अवस्था में को हम जाएंगे, इसके लिए क्रिया करनी होती है, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। चित्त की एकाग्रता से यह ज्ञान होता है। जब 14 इंद्रियों से परे जाएंगे, 14 इंद्रियों से ऊपर उठ जाएंगे, 13 इंद्रियां तो स्वतः छूट जाती है। जागृत स्वप्न में 10 इंद्रियां छूट जाती है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां। और सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि अहंकार छूट जाता है, चित्त रहता है। चित्त का काम है स्पंदित करना। सो गए हैं फिर भी धड़कन चल रहा है, धक धक कर रहा है। तो कहा ये चित्त को भी जब आप मार लोगे, जब ये धड़कन भी बंद हो जाएगा, तब वास्तविक ज्ञान होगा। इसके लिए क्रिया करनी होती है। और जब चित्त को भी एकाग्र हम कर लेंगे, वही वास्तविक ज्ञान है। उपनिषद में आया है, चित्त एकाग्र यादयतो ज्ञानम। चित्त की एकाग्रता से ज्ञान होती है। चित्त एकाग्र यादयतो ज्ञानम मुक्तम समुपजायते। कि वह चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान होती है, वही असली ज्ञान है, वही मुक्तिदायक है। तत्साधन मथो ध्यानम यथावदुपदिश्यते। वह ज्ञान होता कैसे है? का तत्साधन, साधन करना होता है। साधन करने से वह ज्ञान होता है। उपनिषद में कहा गया कि ये बात अब तुमको जना दिया गया कि वास्तविक ज्ञान जो है चित्त की एकाग्रता से होती है और वह ध्यान के साधन से होता है। तो लोग कहेंगे कि क्या और सब ज्ञान है, इतना जो पढ़े लिखे शास्त्र का ज्ञान हुआ, क्या यह व्यर्थ है? ये भी व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसमें मलिनता है। इसलिए हम लोगों को शास्त्र के अनुसार चल के ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता है। शास्त्र चिंतन तो आवश्यक है ही, लेकिन जब तक उसके अनुरूप हम चलेंगे नहीं। संयम में शक्ति है, यम नियम में शक्ति है। भगवान राम को वनवास हो गया, राज्याभिषेक होना था, लेकिन वनवास हो गया। राज्याभिषेक सुनकर राम के मन में प्रसन्नता नहीं हुई कि मैं राजा बन रहा हूँ। वनवास को सुनकर खिन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया था कि संसार नश्वर है, यह रहने वाला नहीं है। उसने ज्ञान प्राप्त किया था, वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन आज हम लोग इतना जो कर रहे हैं, 4 धाम इतनी व्यवस्था लेके जाते हैं, फिर भी मन में लगता है कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। लेकिन भगवान राम के साथ कितना प्रतिबंध था। आश्रम में नहीं रुक सकते हो, घर में नहीं रुक सकते हो, नगर में नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी भगवान राम प्रसन्न थे, क्योंकि उसने इस क्रिया को किया था। जो कहा चित्त एकाग्र यादयतो ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वह किसी अवस्था में खिन्न नहीं होता। इसलिए हम लोगों को साधन भजन भी करना चाहिए और पढ़ना तो चाहिए ही। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।